कहते हैं। यानी जो समझ लो कि जो योजक द्वारा, व्यधिकरण योजक द्वारा जो है वो बंधे होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो इसमें दो वाक्य है, एक अध्यापक ने कहा और दूसरा कल विद्यालय बंद रहेगा, और ये किससे जुड़ा है? की से। तो ये क्या है? व्यधिकरण अव्यय है कि ये क्या है? मिश्र वाक्य है। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। क्लियर हो रहा सबको? दूसरा, वह लड़का जो पेड़ के पास खड़ा है मेरा मित्र है। वह लड़का जो पेड़ के पास खड़ा है मेरा मित्र है। मेरा मित्र है एक वाक्य है, और पेड़ के पास खड़ा है, वह लड़का जो पेड़ के पास खड़ा है। तो इसमें एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। जिसका से जुड़ा हुआ है। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये भी जिसे से जुड़ा है, व्यधिकरण अव्यय। यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। तो जो से जुड़ा हुआ है। तो जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं, और जो व्यधिकरण अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। मैम, व्यधिकरण अव्यय क्या होता है? व्यधिकरण अव्यय की पहचान से क्योंकि जिसका, जो, जिसे, ये जो होते हैं ये सब व्यधिकरण अव्यय में आते हैं। और समान अधिकरण में और, किंतु, लेकिन, तथा, अथवा, ये समान अधिकरण अव्यय होते हैं। अव्यय जो पढ़ोगे तो उसमें जो है अव्यय दो प्रकार के होते हैं। वो एक व्यधिकरण होता है और एक समानाधिकरण। तो समानाधिकरण और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, इसलिए, ये सब क्या है? समानाधिकरण है। और व्यधिकरण अव्यय होता है कि जो, जिसे, जिसका, ये व्यधिकरण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? यस मैम। इसकी कोई परिभाषा नहीं है अलग से, बस इसी से पहचानते हैं कि जो, जिसे, जितना, जिसका, कि, क्योंकि। तो ये क्या है? ये व्यधिकरण जोड़ रहे हैं दो वाक्य। अव्यय होता है। और मिश्र वाक्य जो है हमेशा व्यधिकरण अव्यय से, यानी जो, जिसे, जिसका, कि, ये जिसमें रहेगा वो मिश्र वाक्य में रहेगा। ठीक। अब संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य, मतलब सरल वाक्य भी होता है और मिश्र वाक्य, परस्पर जो है किसी अव्यय या योजक शब्द यानी समानाधिकरण अव्यय और, या, तथा, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, लेकिन, पर इत्यादि से जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आसानी के लिए आप याद रखिए कि जो और से, किंतु से, लेकिन से, परंतु से, इसलिए से जो जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। और जो कि, जो, जिससे, जिसका, जितना, जिसका, इससे जुड़े होते हैं वो मिश्र वाक्य में होते हैं, मिश्र वाक्य के वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है, और संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर जो है योजक शब्दों से, यानी और से, तथा से, किंतु से, परंतु से इत्यादि से जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, और से जुड़ा है,
पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, ये एक वाक्य हो गया। लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, तो लेकिन से जुड़ा है, ये संयुक्त वाक्य है। क्लियर हो रहा है? बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक जवानी वाली थी। किंतु अब बुढ़ापा आ गया था एक सरल वाक्य है, और टेक जवानी वाली थी किंतु लग गया, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। दो वाक्य जुड़े हैं। बालक रोया और चुप हो गया। वह आलसी था इसलिए विफल हुआ, तो ये क्या है? इसलिए से जुड़ा है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। मिश्र वाक्य में देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं और जो व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़े होते हैं, तो व्यधिकरण में क्या होता है? कि होता है, जो होता है, जिसका होता है, जिसे होता है, जितना होता है, ये सब क्या है? व्यधिकरण अव्यय है। तो ये मिश्र वाक्य हमेशा व्यधिकरण अव्यय से जुड़ा होता है, और संयुक्त वाक्य हमेशा जो है समानाधिकरण, यानी और, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, अथवा, इसलिए, एवं, तथा, इससे जुड़ा होता है। ये जो है संयुक्त वाक्य होता है। समझ में आया सबको? यस मैम। इसका अभी वो भेजे नहीं ना है आप लोगों को, लिखने के लिए नहीं भेजे हैं? नो मैम। हाँ, तो जब लिखने के लिए भेजेंगे तो और क्लियर होता जाएगा जब लिखोगे इसको। अब जो है अब उपवाक्य क्या होता है? तो उपवाक्य जो है वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, या जो सामान्यतया वाक्य का एक भाग हो और जिसमें उद्देश्य एवं विधेय दोनों हो, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य जो है वाक्य का एक अंश होता है और जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं, और जो एक समान अर्थ को प्रकट करता हो, वो उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। और जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जो वाक्य से अलग होकर के भी पूरा अर्थ देता है, उसे प्रधान कहते हैं। और जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ न दे, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो पूरा अर्थ स्पष्ट करता है वो प्रधान उपवाक्य होता है, और जो प्रधान उपवाक्य के बिना अर्थ को स्पष्ट न करे, पूरा अर्थ क्लियर न हो, वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। और ये मिश्र वाक्य में दोनों होते हैं, एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि एक सरल होता है और एक मिश्र वाक्य होता है, और दोनों जो है परस्पर जो है योजक चिन्ह से, समानाधिकरण योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। दो वाक्य होते हैं, समझिए। संयुक्त वाक्य में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, और दोनों जो है और से, किंतु से, अथवा से, परंतु से, तथा, लेकिन, पर, अतः, इसलिए इत्यादि से जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक जो है आश्रित होता है उसके ऊपर, और व्यधिकरण अव्यय द्वारा, यानी कि इसे, जो, जितना, जिसका, इससे जुड़े होते हैं, वो मुख्य मिश्र वाक्य होते हैं। अब देखिए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। उपवाक्य समझ में आ गया? उपवाक्य क्या होता है? यस मैम। वाक्य का एक अंश होता है और जिसमें एक उद्देश्य और विधेय होता है, और जो पूरा अर्थ प्रकट करता है। यानी वाक्य का ही एक भाग है जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों सम्मिलित होते हैं, और वो पूरी तरह से अर्थ को स्पष्ट करता है, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। और जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर के भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे, वो प्रधान है। और जो उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ न प्रकट करे, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं।
जैसे यदि बस आ जाए तो मैं चल पड़ूं, तो यहाँ तो मैं चल पड़ूं ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। मैं चल पड़ूं ये पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है। और यदि बस आ मात्रा, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। तो इसे सरल शब्दों में समझ ले कि जिसमें जो की से जुड़ा है, की से जो जुड़ा है वो संज्ञा उपवाक्य है, और जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और ये जो है जो, जिसे, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों से जुड़ा होता है। जैसे वह लड़का जो कल रोया था आज नहीं आया है। वह लड़का जो कल रोया था, मतलब लड़के की क्या विशेषता है कि वो रोया था, आज नहीं आया। तो जो से जुड़ा हो, जिसे से जुड़ा हो, वो क्या है, विशेषण उपवाक्य है। और क्रिया विशेषण, तो जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब, तब, जहां, तहां, जिधर, उधर, ज्यों, यद्यपि, तथापि, ये जिसमें रहेगा वो क्रिया विशेषण रहेगा। ये अधिकतर पहचानने के लिए आता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा उपवाक्य कौन क्या है, या विशेषण उपवाक्य क्या है, या इसमें इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य लगा है। तो हम कैसे पहचान करेंगे, जो की से जुड़ा रहेगा वो संज्ञा है, और जो जिससे, जितना इत्यादि से जुड़ा होगा वो क्या है, विशेषण उपवाक्य है। और जब, तब, यदि, तो, अगर, तो, जहां, तहां, यद्यपि, तथापि इत्यादि से जो जुड़ा रहेगा वो क्रिया विशेषण उपवाक्य रहेगा। ये क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. अब वाक्य और क्या आता है, क्या में परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है। क्या आएगा, वाक्य को बदलने के लिए आ जाएगा या वाक्य दिया रहेगा, पूछेगा ये कौन सा वाक्य है। जैसे बालक रोते रोते चुप हो गया, तो ये कौन सा वाक्य है, सरल है कि मिश्र है कि संयुक्त? सरल वाक्य। सरल, सरल वाक्य। और बालक रोया और चुप हो गया, संयुक्त वाक्य। हाँ, संयुक्त वाक्य है। आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, कौन सा वाक्य है, संयुक्त। साधारण। साधारण वाक्य है। इसमें कोई, देखिए इसमें बस, इसमें कोई जो है दो वाक्य नहीं है। आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, एक ही वाक्य है ये। और वह आलसी था इसलिए विफल हुआ, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। हाँ, ये संयुक्त वाक्य है। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका,